आज हम जा रहे हैं जैन तीर्थ भोपावर। दूर से ही मंदिर की भव्यता को देखने से पहले मैं आपको कुछ दूसरा नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ का धर्मशाला है, यहाँ पर पार्किंग स्लॉट है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। इट्स पार्किंग एरिया। वो मंदिर देखेंगे, भव्य मंदिर, उससे पहले पार्किंग स्लॉट, यहाँ पर भोजनालय है। अभी हम यहाँ पर बैठेंगे और मैंने जैन पैडी से यहाँ से इस मंदिर का इतिहास उठाया है। इस मंदिर के प्राचीनता क्या है, इस मंदिर का इतिहास क्या है, तो वो मैं पहले पढ़ूंगा यहाँ पर बैठ करके, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम मंदिर को भी विजिट करेंगे। भोपावर जैन तीर्थ मंदिर में है, हमने यहाँ का पूरा इतिहास पढ़ा है अभी। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि होता क्या है। इस भोपावर को वाकई में भोजकुट कहा जाता है। पहले इसे भोजकुट कहा जाता था, अभी इसे भोपावर कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण किया है रुक्मी ने, और वो भी वचनबद्धता में किया है। कैसे किया है, क्या हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण की है। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना था, उनकी सुंदरता के बारे में सुना था, उनकी महानता के बारे में सुना था, और वो रुक्मणी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी की सुंदरता के बारे में, उनकी सुशीलता के बारे में, उनके हर एक अच्छे पहलू के बारे में सुना था, और उन्होंने ये माना था कि हाँ, ये मेरी पत्नी बनने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये मान लिया था कि रुक्मणी मेरी पत्नी बनने योग्य है। होता क्या है कि रुक्मणी के 5 भाई थे। उनका श्रेष्ठ भाई का नाम था रुक्मी। जो छोटे 4 भाई थे वो तो मान गए थे कि हाँ, रुक्मणी की शादी हम भगवान श्री कृष्ण से कर देंगे, लेकिन जो रुक्मी थे वो चाहिए, परंतु कृष्ण को नहीं। तो फिर किसको? शिशुपाल को। कि रुक्मणी की शादी भगवान श्री कृष्ण से हो, तो रुक्मी ने रुक्मणी की शादी, उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। और जो रुक्मणी के पिताजी थे भीष्म, जिनका नाम था महाराजा भीष्म, वो भी मान गए थे कि हाँ, रुक्मणी की शादी हम शिशुपाल से कर देंगे। अब होता क्या है, जब इस बात का पता रुक्मणी को चलता है तो रुक्मणी सहायता मांगती हूँ कि इस समय मेरा सती धर्म संकट में है, सो आकर मेरी रक्षा कीजिए। रुक्मणी एक ब्राह्मण के जरिए, जो उनका विश्वास पात्र ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के जरिए यह संदेश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाते हैं कि मैं मंदिर जा रही हूँ और वहां से मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ करके एक ये मैसेज पहुंचाया। और वो फिर मंदिर गए, माँ का आशीर्वाद लेने गए, और वहां से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया। और जब हरण कर लिया और ये बात रुक्मी को पता चली, तो रुक्मी ने एक शपथ ले ली। अभी जो अमझेरा है ना, अमझेरा, उसे कुंदनपुर कहा जाता था, कुंदनपुर, और वो उनकी राजधानी थी। तो सॉरी कुंदनपुर, अमझेरा जो है उसे कुंदनपुर कहा जाता था, और कुंदनपुर राजधानी थी। तो जो रुक्मी था, रुक्मी ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि या तो मैं कृष्ण का वध करूंगा और अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा, या तो फिर मैं मेरी राजधानी नहीं जाऊंगा, यानी कि कुंदनपुर नहीं जाऊंगा। तो हुआ क्या, फिर उनका युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मी का युद्ध हुआ। रुक्मी हार गए। रुक्मणी ने बोला कि आप इन्हें जान से मत मारिए। भगवान श्री कृष्ण को बोला कि इसे बख्श दीजिए, मेरा भाई है, इसे मत मारिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं मारा, और रुक्मी ने फिर अपनी वचनबद्धता के कारण वो कभी भी फिर कुंदनपुर नहीं गई, जो आज अमझेरा है। और फिर उन्होंने यहाँ पर भोपावर का, यानी कि भोजकुट का निर्माण करवाया। उस तरह से ये भोजकुट का निर्माण हुआ है। उसी जमाने में लगभग 87,000 साल पहले शांतिनाथ जी महाराज की ये जो मूर्ति है, आप देखिएगा, हम अंदर ले जा करके भी दिखाएंगे आपको। ये मूर्ति उन्होंने बनवाई थी, उस जमाने की मूर्ति है। ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है, बहुत ही प्रासंगिक मंदिर भी है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर बहुत प्रासंगिक, बहुत पुराना मंदिर है। लगभग 87,000 साल पुराना मंदिर है। और अब लोगों ने आकर के देखा, इस जगह का अनुभव किया, फिर यहाँ पर इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, ये भव्य मंदिर का निर्माण अभी हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 10-20 साल पुराना होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है।
लेकिन हाँ, इस मंदिर को बनाने में लगभग 40 करोड़ का खर्चा आया है और 44 बीघा जमीन पर यह मंदिर पूरा बना हुआ है। मंदिर का पूरा सर्कल जो है 44 बीघा जमीन पर बना हुआ है। बहुत ही भव्य मंदिर है और इस मंदिर को गुजरात के सोमनाथ का जो मंदिर है, गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, उस सोमनाथ के मंदिर के शिल्पकार के हिसाब से इसकी शिल्पकारी की गई है। सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, उस मंदिर के नक्शे के हिसाब से इसकी भव्यता को और सुंदरता को निखारा गया है और उस प्रकार इसका निर्माण किया गया है। बहुत ही खूबसूरत है दृश्य, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति का अनुभव हुआ यहाँ मुझे। आप भी आइए, इसे विजिट कीजिए। सारे दृश्य अंदर दिखाऊंगा मैं आपको ले जा करके। यहाँ पर स्वागत होता है कोई भी आता है। इस तरह से स्वागत होता है यहाँ पर। ये देखिए, अब हम अंदर जा रहे हैं। वी आर एंटरिंग इन द टेम्पल। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये हाथी मेरे साथी। भली 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 रहा भली साहो रे बाहुबली। भली 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 रहा भली साहो रे बाहुबली। जय हारदनी के पट्टाली पट्टाली। कितनी खूबसूरती से बनाया गया। देखिए, अंदर जा रहे हैं। वी आर एंटरिंग इन द टेम्पल। पता नहीं अंदर वीडियो बनाने देंगे या नहीं देंगे। आई लव भोपाल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, आप जरूर आइए यहाँ पर घूमने। इस मंदिर को थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं आपको। शिखर आई लव भोपाल। So we have shooted everything here। जो कुछ भी मैं यहाँ पर शूट कर सकता था मैंने सब कुछ शूट किया है। जो कुछ भी आपको दिखा सकता था वो सब कुछ दिखाने की और बताने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छी जगह है, शांति वाली जगह है, आध्यात्मिक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, देखने के लिए बहुत कुछ है, स्मारतें हैं, बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है। तो जब भी आपको टाइम मिले यहाँ पर। हर सांस जो मैं
हर सांस जो मैं लूं बढ़ता है तुम्हारा नशा। आहिस्ता 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 बढ़ता